त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मागिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गर्हे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, कथा और सब कुछ। तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित है। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित है। कथा। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गोहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनन्य विनय के उपरांत शिवजी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। पूर्व समय में गौतम नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि अपनी धर्मपत्नी अहल्या के साथ रहते थे। उन्होंने दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। एक समय वहां 100 वर्षों तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। सब जगह सूखा पड़ने के कारण जीवधारियों में बेचैनी हो गई। जल के अभाव में पेड़ पौधे सूख गए। पृथ्वी पर महान संकट टूट पड़ा। सर्वत्र चिंता ही चिंता। आखिर जीवन को धारण करने वाला जल कहाँ से लाया जाए। उस समय मनुष्य, मुनि, पशु, पक्षी तथा अन्य जीवनधारी भी जल के लिए भटकते हुए विविध दिशाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि गौतम ने 6 महीने तक कठोर तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। ऋषि ने वरुण देवता से जब जल बरसाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के विधान के विपरीत वृष्टि नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हेतु तुम्हें अक्षय जल देता हूँ। तुम उस जल को रखने के लिए एक गरहा तैयार करो। वरुण देव के आदेश के अनुसार ऋषि गौतम ने 1 हाथ गहरा गरहा खोद दिया, जिसे वरुण ने अपने दिव्य जल से भर दिया। उसके बाद उन्होंने परोपकार परायण ऋषि गौतम से कहा, महामुने, यह अक्षुण्ण जल कभी नष्ट नहीं होगा और तीर्थ बनकर इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके समीप दान पुण्य, हवन यज्ञ, तर्पण, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सब कुछ अक्षय फलदायी होंगे। उसके बाद उस जल से ऋषि गौतम ने बहुतों का कल्याण किया, जिससे उन्हें सुख की अनुभूति हुई। इस प्रकार वरुण से अक्षय जल की प्राप्ति के बाद ऋषि गौतम आनंद के साथ अपने नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ आदि संपन्न करने लगे। उन्होंने अपने नित्य हवन यज्ञ के लिए धान, जौ, नीवार, ऋषि धान्य आदि लगवाया। जल की सुलभता से वहां विविध प्रकार की फसलें, अनेक प्रकार के वृक्ष तथा फल फूल लहलहा उठे। इस प्रकार जल की सुविधा और व्यवस्था को सुनकर वहां हजारों ऋषि मुनि, पशु पक्षी और जीवधारी रहने लगे। कर्म करने वाले बहुत से ऋषि मुनि अपनी धर्मपत्नियों, पुत्रों तथा शिष्यों के साथ रहने लगे। समय का सदुपयोग करने के लिए गौतम ने काफी खेतों में धान लगाया। उनके प्रभाव से उस क्षेत्र में सब और आनंद ही आनंद था। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दे,
उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गोहत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गोहत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गोहत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गोहत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परमहित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे बोले, विप्रवर, तुम सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर अतिशय प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कोई उत्तम वर मांग लो। ऋषि गौतम ने महेश को बार बार प्रणाम करते हुए कहा कि लोक कल्याण करने के लिए आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए गौतम ने लोकहित की कामना से भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान महेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत उस जल को निकाला जो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके विवाह के अवसर पर दिया था। वह परम पवित्र जल स्त्री का रूप धारण करके जब वहां खड़ा हुआ तो ऋषि गौतम ने उसकी स्तुति करते हुए नमस्कार किया। गौतम ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की। गौतम तथा मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया। वह गौतमी कहलाई। गौतमी नदी के किनारे त्र्यंबकम शिवलिंग की स्थापना की गई, क्योंकि इसी शर्त पर वह वहां ठहरने के लिए तैयार हुई थी। गौतम ने कहा, संपूर्ण भुवन को पवित्र करने वाली गंगे, नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र कर दो। भगवान शंकर ने भी कहा, देवी, तुम इस मुनि को पवित्र करो और वैवस्वत मनु के 28वें कली युग तक यही रहो। गंगा ने भगवान शिव से कहा कि मैं अकेली यहाँ अपना निवास बनाने में असमर्थ हूँ। यदि भगवान महेश्वर, अंबिका और अपने अन्य गणों के साथ रहें तथा मैं सभी नदियों में श्रेष्ठ स्वीकार की जाऊं, तभी इस धरातल पर रह सकती हूँ। भगवान शिव ने गंगा का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि तुम यहाँ स्थित हो जाओ और मैं भी यहाँ रहूंगा। उसके बाद विविध देवता, ऋषि, अनेक तीर्थ तथा सम्मानित क्षेत्र भी वहां पहुंचे। उन सभी ने आदर पूर्वक गौतम, गंगा तथा भूत भावन शिव का पूजन किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करते हुए अपना सिर झुकाया। उनकी आराधना से प्रसन्न गंगा और गिरीश ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, हम तुम लोगों का प्रिय करना चाहते हैं, इसलिए तुम वर मांगो। देवताओं ने कहा कि यदि गंगा और भगवान शिव प्रसन्न हैं, तो हमारे और मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यही निवास करें। गंगा ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो गौतम जी का पाप क्षालित कर वापस चली जाऊंगी, क्योंकि आपके समाज में मेरी विशेषता कैसे समझी जाएगी और उस विशेषता का पता कैसे लगेगा। सबका प्रिय करने हेतु आप सब लोग यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? यदि आप लोग यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य ही रहूंगी। देवताओं ने बताया कि जब सिंह राशि पर बृहस्पति जी का पदार्पण होगा, उस समय हम सभी आकर यहाँ निवास करेंगे।
11 वर्षों तक लोगों का गोपातक यहाँ क्षालित होगा। उस पापराशि को धोने के लिए हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ आप गंगा के पास आया करेंगे। महादेवी, समस्त लोगों पर अनुग्रह करते हुए हमारा प्रिय करने हेतु तुम्हें और भगवान शंकर को यहाँ पर नित्य निवास करना चाहिए। देवताओं ने आगे बताया कि गुरु बृहस्पति जब तक सिंह राशि पर यहाँ विराजमान होंगे तभी तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे। उस समय हम लोग तुम्हारे जल में तीनों समय स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हुए शुद्ध होंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम और देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवती गंगा और भगवान शिव वहां अवस्थित हो गए। तभी से वहां गंगा गौतमी गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी त्र्यंबक नाम से विख्यात हुआ। यह त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग समस्त पापों का क्षय करने वाला है। उसी दिन से जब जब बृहस्पति का सिंह राशि पर पदार्पण होता है तब तब सभी तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर आदि सरोवर गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां भगवान विष्णु आदि देवगण गौतमी के तट पर आते हैं और वहीं निवास करते हैं। जितने दिनों तक वे गौतमी के तट पर निवास करते हैं उतने दिनों तक उनके मूल स्थान पर कोई फल नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार गौतमी तट पर स्थित इस त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक दर्शन पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि गौतम द्वारा पूजित यह त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग इस लोक में मनुष्य के समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करता है और परलोक में उत्तम मोक्ष पद को देने वाला है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर निर्माण। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर उत्सव। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कुशावर्त तीर्थ की जन्मकथा काफी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। दंत कथा। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ कालसर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। महाकुंभ का आयोजन। देश में लगने वाले विश्व के प्रसिद्ध 4 महाकुंभ मेलों में से एक महाकुंभ का मेला यही लगता है। यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष जब सिंह राशि पर बृहस्पति का पदार्पण होता है और सूर्य नारायण भी सिंह राशि पर ही स्थित होते हैं, तब महाकुंभ पर्व का स्नान मेला आदि धार्मिक कृत्यों का समारोह होता है। उन दिनों गोदावरी गंगा में स्नान का आध्यात्मिक पुण्य बताया गया है।